इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों, क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल बोलो बोल बोल, सुन रहा हूँ बोलो, आप एक बार बोलो। मैं। गलत। एक बार वापस। कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश। नहीं, गलत। मजे मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर। मच्छर, हाँ मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, ना, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान 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 है ना? मैं- उल्टे उल्टे मत कर दियो। वो नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर खैर अब खैर। खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ मैं, तेरी बात आप सुन रहा हूँ अगर भाई। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ। मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे क्या बात है! देगा। साला, हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना? बाय आप वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा। आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के ताली बजाते हो। आदमी। ब्ला, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई आएगा तो किसी ने बात आप वालों की ना। गलत गलत। अरे सही कौन है? गलत, हाँ मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी। लोगे पट्टे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, बउआ बोल रहे हो और वो गलत बोल रहे थे। हेलो। आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे हैं आप? बोलो, कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब एक सेकंड। हेलो। सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब। लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा कौन सा फायदा है? एक बता, सेकेंड। कौन सा है? हाँ। नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी। बताऊं कैसे? वो कैसे? उसको पिचका पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल अरे नहीं करेंगे आप। हाँ। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा। अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच तो रिच फीलिंग। फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह लोग मिलाऊं। जिनको टमाटर पसंद नहीं है वो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे। हैं? टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी। पूछो कैसे? वो कैसे?
ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। कैसे? हाँ क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो हाँ, तो नहीं तू बता क्या तो यार तेरी सॉरी मैं कह रहा हूँ, हाँ अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप हाँ गिर जाता है और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे, छाले, है कि नहीं? अबे तेरी सुबह सुबह तू मेरा अब गलत बोलेंगे तो परेशानी गलत होगी। क्या गलत तू बोल रहा है। बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल रहे हो, नमस्ते। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर? भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, हम्म। जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, भूतनाथ। भूतनाथ भाई, किससे बात करनी है? किसको मिला है? बोल कौन रहा है? मैं बादशाह, बादशाह? मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो, कौन है भाई? माय नेम इज खान हाँ। फ्रॉम दी एपिग्लोटिस। अच्छा, अभी तो बादशाह था, अब खान हो गया। तो काम क्या है तुझे? राम जाने। राम जाने? साफ साफ बोल, कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं दीवाना। दीवाना? अब नंबर कहाँ से मिला मेरा, ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू मुझसे है? मोहब्बतें करवाऊं अभी मोहब्बत है? कुछ कुछ होता है भाई, तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं, मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है? मेरे से क्या चाहिए? ये साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप। मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी गम की सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब। इतना गाली काम ही ऐसे कर रहा है, गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को। बस इतनी गंदी बात। ओम गंदी बात का शांति लगा। ओम, ओम शांति ओम। तू एक बात बता, तू बचपन से है क्या? नहीं यार, अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अबे देख, अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा, तेरे को गुस्सा आएगा, तू टेंशन लेगा तो तू दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद सुनते बुरी बुरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए सुनिए, सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई, और क्या तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या?
फैन। फैन, ओ वाह फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता, हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई, अभी बता रहे हम। चक दे इंडिया, वाह। अबे आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। मैं कुछ बोला आपको? बता, तू फोन कब तक रखेगा, कब तक ये कर देगा तू, ये बता मैं दे कब मुझे। तक करूंगा पता है? हाँ ये बता दे जब तू तक मुझे। है जान, जब तक है जान। चल फोन काट। फोन काट दिया। कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा काम लगता है मेरे को। दैट्स व्हाई आई से आई लव यू डियर जिंदगी। और आपको हंसाने के लिए मैं हूं ना। बउआ बल्लू, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान अंकिल। बजाते रहो रेड एफएम। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कौन भाई? हेलो 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 अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई समझ में नहीं आ रही, कुछ रुपये कर रहे हो यार। अरे तेज मैं- बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा। रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या, ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ पुसुड़ कुछ सुनिए नहीं मेरी यार। बात सुनिए। हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं? रजाइयाँ। हाँ रजा निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ टेलीफोन पे, अच्छा। मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा जो है। इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। बे भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मेरा क्या मतलब है? सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया अच्छा। और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। कल से क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल सर्दी- बना रहा है, बनाया एक जाता है। सेकेंड रुकिए। सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, तू ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो हेलो, साले फोन रख दो ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? फाड़ दूंगा तेरी। गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो। हेलो जी। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं कहाँ बोल- से अंकल दिख रहा हूँ? अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इससे आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते हैं। मेरा नाम बउआ है। मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। बोल। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है। एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है। बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ, बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना। तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बता इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका अनुराग सरला फल्ला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ हाँ वो रविंदर भी। ए गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए। 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ। 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी। मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई। कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सडला जी की बेटी हैं। सडला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए।
और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती अरे रविंदर नाम था उसका भी। सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है। तो क्या करूं? शहर में धुआं धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूं भाई? नहीं इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है, धुआं ही धुआं है और क्या होता? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है मतलब? खांसी जुकाम बुखार खांसी और जुकाम काफी बुखार। दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूं, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक इस सेकेंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप तूने इतने, मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना, खाना मैं सड़क पे खोलूंगा? नहीं, मैं तो suppose- अपने घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों, चल बता। क्योंकि क्यों? धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। समझ में आया? एक अब सेकंड, बस बहुत आदमी हो गया। आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से, अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन सा कुछ और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब, अच्छा आप आंखों की बात कर रहे हैं? रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? अच्छा, चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना? हाँ गैस ही। ग से। अच्छा, गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी थाली ओह माय गॉड, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी खून निकाल। तो तू मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी फोन काट। बस। हेलो। हेलो जी। हेलो? 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। चल फोन कर। चल। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम। ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप 50 ग्राम। तेरी के खतरा है तेरी। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना। हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी
ओके बाय 85 ग्राम। माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो हेलो कौन बोल रहा भाई? नमस्ते भैया जी नमस्ते। नमस्ते, कौन दिवाली बोल रहा की भैया? शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं अरे बउआ। भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ वो तो गई ठीक है भाई, मैं भी परेशान हूँ ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो हाँ सुन तो रहा हूँ, हाँ बता, हूँ बता। बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बता हाँ बता तो जल्दी कई बता, क्या ऐसे है? मैसेज आए, कई मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूं या डिलीट तो करूं। भाई मेरे को क्या करना है उसमें, ये एक बताना यार। सेकंड वही मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा रखूं कौन सा नहीं रखूं। वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है मत रख। भाई साहब हेलो हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम अरे यार तेरे को नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को यार? दिमाग खराब कर रखा है यार। सुनो तो कुछ मैसेजेस हैं मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर। जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए। हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे इसको। हटा ठीक काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं। लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है यार, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे और सुनो। हेलो। यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग दादा यार, पल्लू। बार-बार फोन करके। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है मेरे पास में, खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूंगा कौन सा हटाना है। नहीं बता दोगे? मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली में भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा में भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर घंटा घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, मारूंगा बहुत तेज, समझ में आ गया ना? तो गुल ने गुलशन से कौन है? दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा ये गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते।